आपके सामने एक नोटिस है, ले लो इसको। ईयर एमएसएमई रजिस्टर्ड, आपका नंबर आ गया। टू, उसका नाम, एड्रेस, रेफरेंस, इनवॉइस नंबर, पीओ नंबर अगर है तो। सब्जेक्ट, अर्जेंट डिमांड नोटिस फॉर द ड्यू पेमेंट विद इंटरेस्ट। यहाँ अमाउंट विद इंटरेस्ट इज इक्वल टू डैश लिख देना, डियर एक्सवाईजी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। This is to bring to your kind notice that the goods and services with invoice number dash has been delivered to you on dash date has already been acknowledged by your company. We made several attempts to talk to you through emails, calls, visit, वगैरह वगैरह वगैरह, but got no response from your side. Further to the above delivery of the goods and services, the due payment of dash rupees has crossed the due date. Hence, call for the addition of the interest, the total payment due along with interest, which is 3 times of the bank rate notified by RBI, compounded monthly as per MSME Act 2006, लीगल है, आप लिख सकते हो, is rupees dash plus dash is equal to dash, and you have to pay by dash date, else नहीं तो वरना, ये सुनो ध्यान से, we will report you as a payment defaulter to our fabric association on dash date। इसका मतलब क्या है? सेवेंथ डे। नहीं, इसका मतलब है कि आप जिस धंधे में हो आपकी भी एक एसोसिएशन होगी, और जिस धंधे में वो है उसकी भी एसोसिएशन होती है। हर धंधे की एसोसिएशन होती है, तो आपने हाँ नाम रखना एसोसिएशन का कि मैं अपनी और तेरी एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगा इस डेट को, कभी पेमेंट नहीं है कि तू पेमेंट डिफॉल्टर है। Second point, additionally, we know all your suppliers and vendors like Surya Fabric, Bansal Fabrics, and many more. We know we will inform all of them about your status as your payment defaulter। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि तेरे को और माल किससे आता है, इससे आता है, उससे आता है, उससे, 4 नाम डाल दिए। वी नो कि आप किससे माल लेते हो, हम उनको भी ये इन्फॉर्म कर देंगे कि तू ही पेमेंट डिफॉल्टर है। थर्ड, वी नो हु यू आर, योर कस्टमर्स, वी नो कि आपके कस्टमर कौन है। We will also send them an email and a hard copy about you are as a payment defaulter. We will send your customers या payment defaulter बता दूंगा हम। Fourth, additionally, we have already informed my association, Mr. Dheeraj Bansal, President of Fabric Association Delhi, as you are a payment defaulter, and we already urged them to blacklist you as and throw you out of the market। हमने अपनी और तेरी एसोसिएशन के मिस्टर जो प्रेसिडेंट है इनको इन्फॉर्म कर दिया है, और हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी कि तेरे को मार्केट से बाहर फेंक दें। इफ यू विश टू अवॉइड दीज एक्शंस, काइंडली क्लियर द पेमेंट इमीडिएटली। योर्स, आपका नाम, साइन। अब ये लेटर जाएगा 3 जगह, कहाँ कहाँ? ऑफिस, वेयर हाउस, घर पे वाइफ, घर पे। ऊपर सिर्फ चेंज होगा सुबह ऊपर का, यहाँ पर डियर की जगह नहीं आएगा। मिसिस राजीव कुमार घर पे, और अगर जा रहा है फैक्ट्री में तो यहाँ पर जो फैक्ट्री का फोरमैन मैनेजर है, और यहाँ पर लाइन पहली कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं एक्स बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अपने हस्बैंड को या अपने मालिक को बोलिए कि मेरी ये पेमेंट क्लियर कर दी, बिकॉज मैं भी बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू पे माई बिल्स। उसके बाद सारी लैंग्वेज सेम नीचे की। ये सारे फॉर्मेट का हिंदी वर्जन भी बना रखा है, क्योंकि हमारे कस्टमर सारे रूरल एरिया में है सर। तो इसको वेरी गुड। इसी को आपके कन्वर्ट पास कर चैट लूँ। जीपीटी है? चैट जीपीटी हाँ, वो तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। मैं सोचा ऑलरेडी बस रेडीमेड कन्वर्ट है कर, कुछ बना हुआ, नहीं तो हमारे पास नहीं, आप उसे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक एनी क्वेश्चंस? सर ये नोटिस कब भेजनी है, ये जो अभी आपने बताया? अभी हमने जैसे वो नोटिस भेजा जो आपने दिया, फिर उसके बाद अंकल स्ट्रेटजी बताया आपने। स्टेप थ्री में अंकल के अंकल बाद, वाले के बाद। अंकल के बाद मैं आपको ये कहाँ लिख के दूं कि इनकी नौबत आती नहीं है, नौबत नहीं आती इनकी, वो पहले में क्लियर हो जाता है काम।